हमारे देश में फाइनेंशियल एडवाइस अगर फ्री मिलता है तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं होता है, और अगर सही रहता है तो वो फ्री नहीं रहता है। इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा सीरीज बनाया जाए जहां पर हम अलग अलग केस स्टडी करेंगे। यस, पर्सनल फाइनेंस के रिलेशन में जो केस स्टडी होता है वो अब हम हमारे इस चैनल में करने वाले हैं। सो कहीं ना कहीं कोई भी अगर केस स्टडी का सोल्यूशन आपके पर्सनल फाइनेंस के प्रॉब्लम के साथ मेल खाता है तो वो आपके लिए आइडियल सोल्यूशन साबित हो सकता है। इस वजह से दोस्तों मैं धीरज लेकर आया हूँ वाइट बोर्ड सीरीज़, जहाँ पर हम हर हफ्ते 2 से 3 वीडियोस अपलोड करेंगे ऑन डिफरेंट पर्सनल फाइनेंस केस स्टडीज़। सो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। सो आज का हमारा केस स्टडी है द आहूजास का। 35 साल के मिस्टर आहूजा, उनके ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंस है उनकी स्पाउस और उनका 5 साल का सन। अगर हम देखें आज मिस्टर आहूजा जो 35 साल के हैं, ये आने वाले 25 साल तक काम करना चाहते हैं। सो दैट इज़ बाय एज 60 ही वुड लाइक टू रिटायर, और उसके आगे हम 25 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंसिडर कर रहे हैं। सो दैट वुड बी द पेंशन कंज्यूमिंग पीरियड। अब इस केस में अगर हम देखें जो इनकी टेक होम सैलरी दैट इज़ लाइक अराउंड 1,35,000 एंड आउटफ्लो जो इनके एसेंशियल एक्सपेंस और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस है ये मिलाकर होता है कुछ 50,000 रुपये। हर महीने ये बचा रहे हैं 20,000 रुपये इन म्यूचुअल फंड्स फॉर हिज सन्स एजुकेशन। मतलब फ्रॉम द टाइम ही वॉज बॉर्न उन्होंने SIP स्टार्ट कर दी थी। आज अगर हम देखें तो इनके म्यूचुअल फंड में जो कि उनके बच्चे के पढ़ाई के फंड में कुछ 15,30,000 रुपये जमा हो चुका है। कैश इनके पास 5 लाख रुपए है, सेविंग्स बैंक अकाउंट बैलेंस। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी उनकी आज वैल्यूएशन इसकी है 55 लाख, और उनकी एक कार है जिसकी वैल्यूएशन है डिप्रिशिएटिंग एसेट है 5.5 लाख की। उसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो आज लाइबिलिटीज़ कुछ नहीं है, राइट। तो उन्होंने होम लोन, ऑटो लोन सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो अगर हम देखें आज जो सेविंग्स ये करना चाहते हैं वो प्रीडोमिनेंटली फोकस्ड रहेगा रिटायरमेंट की तरफ, राइट। यहाँ पर उनका कोई भी प्रोविडेंट फंड सेविंग नहीं है, तो जो भी अब वो सेविंग करेंगे वो फ्रेश रहेगा टुवर्ड्स रिटायरमेंट। तो कैसे रिटायरमेंट प्लान किया जाए, चलिए अभी हम वो देखेंगे। ऑलराइट, रिटायरमेंट प्लानिंग में हम पहले करते हैं नीड एनालिसिस। सो अगर आज हम देखें कपल कुछ करीब 50,000 रुपये अपने लिविंग और लाइफस्टाइल एक्सपेंस पे स्पेंड कर रहा है, तो यही सेम एक्सपेंस आज से 25 साल बाद कंसिडरिंग एन इन्फ्लेशन ऑफ 6% वुड टर्न इनटू 2,15,000 रुपीज़। अब ये कब तक लेना है हमें, एज्यूमिंग अनदर 25 ईयर्स जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम कंसिडर करके चल रहे हैं। सो 60 से 85 तक हर महीने 2,15,000 रुपये, जहाँ पर रिटर्न आएगा 5% का और इन्फ्लेशन रहेगा 4% का। तो ये एजम्पशंस के आधार पर जो फंड बनाना है वो है 6.73 करोड़। यस, सो दिस इज़ देयर रिटायरमेंट किटी दैट दे नीड टू टारगेट। अब 6.73 करोड़ अचीव करने के लिए हर महीने, एज्यूमिंग नो अदर सेविंग्स, ओनली अभी जो वो स्टार्ट करेंगे सेविंग्स, वही सेविंग्स को अगर हम कंसिडर करते हैं एज द ओनली सेविंग्स, देन दे विल हैव टू स्टार्ट विद एन पर मंथ सेविंग ऑफ 54,200, एज्यूमिंग 10% पोस्ट टैक्स रिटर्न्स। सो 54,200 रुपीज़ अ मंथ को कैसे इन्वेस्ट किया जाए, यहाँ पर मैंने एक ब्रेकअप दिया है कि अगर प्योरली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है एज्यूमिंग 10% पर एनम रिटर्न्स, तो इंडेक्स फंड में हम 20% लगा सकते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स में 30%, मिड कैप फंड्स में 25% और इंटरनेशनल फंड्स में अनदर 25%। तो ये एलोकेशन वो फॉलो कर सकते हैं टू स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। ऑब्वियसली इसमें ये जो एसेट एलोकेशन पैटर्न है इसको चेंज करते रहना पड़ेगा, रिव्यू करते रहना पड़ेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाउ ही कैन टेक 100% रिस्क कंसिडरिंग द टाइम पीरियड दैट ही हैज़। तो इस तरीके से वो अपने डिज़ायर्ड टारगेट तक ऑफ 6.73 करोड़ तक आराम से पहुंच सकता है। तो इनका दूसरा क्वेरी ये है कि जो वो बच्चे के लिए सेविंग कर रहे हैं हर महीने 20,000 रुपये, वो आने वाले दिनों में उन्हें कितना बना के दे सकता है, एज्यूमिंग 10% पर एनम रिटर्न्स। तो जैसे कि 5 साल का इनका लड़का है, एज 16 से इन्हें हर साल उनके एजुकेशन के लिए फ़ंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब अब आने वाले 11 साल ही वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो 11 साल के लिए अगर कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट की जाती है एट द रेट ऑफ 20,000 रुपीज़ पर मंथ, ओके, सो फॉर द नेक्स्ट 11 ईयर्स
द करेंट बैलेंस ऑफ 15.3 लाख, जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि बच्चे के बर्थ से ही उन्होंने 20,000 रुपये महीना बचाना चालू किया था, तो उस वजह से आज उनके पास 15,30,000 रुपये है। सो ये फंड और आने वाले 11 साल में जो ये सेविंग वो करेंगे 20,000 प्रति महीने के हिसाब से, तो ये इन्हें बना के देगा करीब करीब कुछ 90.6 लाख। सो जो 10% का रिटर्न मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, दिस इज़ पोस्ट टैक्स। तो इस तरीके से वो करीब करीब कुछ 90 लाख रुपए तक सेव कर पाएंगे अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए। गोल प्लानिंग की बात करें, रिटायरमेंट एंड वैकेशन के लिए जो 6.73 करोड़ बनाना है, उसके लिए ये एडिशनल सेविंग 54,200 रुपीज़ स्टार्ट करना होगा आने वाले 25 सालों के लिए। और जो वो बच्चे के पढ़ाई के लिए सेविंग कर रहे हैं 20,000 रुपये, ये वो कंटिन्यू कर सकते हैं आने वाले 11 साल तक, जिससे उन्हें 90 लाख रुपए तक बन जाता है। सो इसी के साथ दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए, जल्दी मिलेंगे अगली केस स्टडी के साथ। तब तक टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।